हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा फॉर्म। पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, और मॉर्फिज्म मतलब वो ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है कि मैनी फॉर्म्स। मतलब एक से ज़्यादा बार आप कोई एक चीज़ को परफॉर्म करते हो तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। इसका रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं कि एक वुमन है, वो एट ए टाइम एक डॉटर भी है, एक सिस्टर भी है, एक वाइफ भी है, और साथ ही साथ वो बिजनेस वुमन भी है या फिर एम्प्लॉय भी है। एक ही इंसान डिफरेंट रोल परफॉर्म करता है तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। सेम वे कोटलिन में भी है। एक ही एक्शन को आपको अलग अलग वे से डिक्लेयर करना है या फिर परफॉर्म करना है तो उसमें आप पॉलीमॉर्फिज्म यूज कर सकते हो। कोटलिन के अंदर 2 टाइप्स के पॉलीमॉर्फिज्म है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में और उसका एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे पैकेज पे राइट क्लिक करके क्लास बनाते हैं और क्लास का नेम दे रही हूँ मैं पॉली। क्लास रिमूव करके फंक्शन मेन। फाइन। अब नीचे एक फंक्शन बनाते हैं हम फन, और यहाँ पे मेथड दे रही हूँ मेथड्स ऑफ करके, और इसके अंदर हम इंटीजर वैल्यू पास करते हैं। तो वेर ए कॉलन इंटीजर, और ये जो मेथड है वो इंटीजर मेथड है तो यहाँ पे मैं इंट पास कर रही हूँ और कर्ली ब्रेसेस, और इसमें हम रिटर्न करवाते हैं। सॉरी, यहाँ पे वेर रिमूव कर देते हैं हम, और यहाँ पे रिटर्न करवाते हैं हम रिटर्न 2 इंटू ए, जो भी मिल रहा है वो। सेम वैसे ही हमें फ्लोट में मेथड बनानी है तो यही मेथड को मैं अलग डेटा टाइप दूंगी। तो यहाँ पे इंटीजर की जगह पे फ्लोट पास करना है। तो फ्लोट और डेटा टाइप रिटर्न क्या करेगा? फ्लोट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे फ्लोट और यहाँ पे 2.0 कर देते हैं हम इंटू 2, और यहाँ पे f लिखना है हमें। फाइन, फ्लोट वैल्यू है इसलिए। फिर से मैं कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे हम डबल पास करते हैं। तो डबल, और यहाँ पे भी डबल देना है, और यहाँ पे 2.00 मैं यूज कर रही हूँ। तो देखो, एक इंटीजर है, एक फ्लोट है और एक डबल है, और तीनों मेथड का नेम जो है वो क्या दिया है हमने? मेथड्स ऑफ। फाइन। तो यहाँ से हम वैल्यू पास करते हैं प्रिंटलन में मेथड्स ऑफ। पहली जो वैल्यू है उसमें 2 पास कर रहे हैं हम, तो 2 इंटू 2 4 हमें आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे 4 मिलेगा, राइट। फिर प्रिंटलन में यहाँ पे मेथड्स ऑफ, यहाँ पे 2.2 पास करते हैं तो यहाँ पे जो भी आउटपुट मिलेगा वो फ्लोट में मिलेगा, राइट। और प्रिंटलन में मेथड्स ऑफ और डबल पास करते हैं तो यहाँ पे 2.22 पास कर रही हूँ मैं। यहाँ पे f लिखना है तो मेथड फ्लोट भी कॉल हो जाएगी। अब इसको रन करते हैं तो देखो 4, 4.4 एंड 4.44 आउटपुट मिला। तो एक जो है 4 जो है वो इंटीजर मिला, दूसरा जो है फ्लोट मिला, और तीसरा हमें डबल मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ही एक्शन परफॉर्म किया और मल्टीपल वे से हमने उसको परफॉर्म किया। मतलब यहाँ पे डेटा टाइप मैंने डिफरेंट डिफरेंट ऐड किए हैं पर मेथड हमने एक ही रखी है। इसको क्या बोलते हैं हम? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे मैं कमेंट में लिख रही हूँ कंपाइल यहाँ पे मैं कमेंट में लिख रही हूँ कंपाइल टाइम यहाँ पे कमेंट में मैं लिख रही हूँ कंपाइल कमेंट में गरम चाय क्या। यहाँ पे मैं कमेंट में लिख रही हूँ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म।
फाइन। सो ये हमने कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कोड किया। अब हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कोड करते हैं। सो यहाँ पे मैं कमेंट में लिख रही हूँ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, यहाँ पे क्लास बनाते हैं हम। सो क्लास सुपर करके क्लास बनाते हैं हम। तो सुपर ऑलरेडी कीवर्ड है, तो सुपर 1 यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। तो यहाँ पे एक मेथड बनाती हूँ मैं, फन मेथड 1 करके, और इसके अंदर मैं प्रिंट एलन में प्रिंट करवाती हूँ मेथड 1 फ्रॉम सुपर 1। फाइन। और एक दूसरी मेथड बनाते हैं हम, और यहाँ पे मेथड 2 देते हैं, और मेथड 2 फ्रॉम सुपर 1। अब दूसरा एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं। तो क्लास चाइल्ड 1 करके क्लास बनाया। अब ये वाले क्लास में सेम मेथड 1 यूज करनी है, पर यहाँ पे क्या आएगा, मेथड 1 फ्रॉम चाइल्ड 1। ओके। अब यहाँ पे चाइल्ड 1 जो है मेथड 1, उसमें हमें चाइल्ड 1 चाहिए। तो यहाँ पे क्या करूँगी, मैं जो सुपर क्लास है उसको इनहेरिट करूँगी चाइल्ड क्लास में। तो यहाँ पे कॉलन सुपर 1, यहाँ पे पेरेंट क्लास यूज़ किया, पर यहाँ पे एरर आएगी क्योंकि यहाँ पे ओपन कीवर्ड हमने यूज़ नहीं किया। तो ओपन यूज़ करना है। देखो यहाँ पे एरर चली गई। अब मेथड 1 ऊपर भी है सुपर क्लास में और चाइल्ड क्लास में भी है। तो ये मेथड अभी कमेंट में रखते हैं हम, और इतना कोड रन करते हैं। तो रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट कॉल करना पड़ेगा सुपर 1 का और चाइल्ड 1 का। तो यहाँ पे मेन में ऑब्जेक्ट कॉल करवाते हैं वेयर सुपर 1 इज इक्वल टू सुपर 1 क्लास, और एस यहाँ पे गलती से स्मॉल हो गया है तो कैपिटल करते हैं सुपर 1। यहाँ पे भी एस कैपिटल करना पड़ेगा सुपर 1। ओके। और सुपर 1 हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, तो इसकी वैल्यू, इसकी सारी मेथड्स यूज़ कर पाएंगे हम। तो प्रिंट एलन में प्रिंट करवाते हैं सुपर 1 डॉट मेथड 1 एंड, इसको कॉपी कर लेते हैं हम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेथड 2। ओके। तो इतना रन करते हैं तो क्या आउटपुट मिलेगा हमें, मेथड 1 फ्रॉम सुपर 1 और मेथड 2 फ्रॉम सुपर 2। पर यहाँ पे सुपर जो है, पर यहाँ पे चाइल्ड 1 है, उसमें कुछ भी वैल्यू हमें मिलेगी नहीं अभी। तो उसका भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेर चाइल्ड 1 इज इक्वल टू चाइल्ड 1, और प्रिंट एलन में चाइल्ड 1 डॉट मेथड 1। फाइन। तो अब दोनों का आउटपुट क्या आएगा वो देखते हैं। तो रन करते हैं इतना कोड। तो देखो, मेथड 1 फ्रॉम सुपर 1, मेथड 2 फ्रॉम सुपर 1, मेथड 1 फ्रॉम सुपर 1। क्योंकि यहाँ पे हमें चाइल्ड 1 नहीं लिखा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी मेथड 1 दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ओपन कीवर्ड यूज करेंगे, और यहाँ पे ओवरराइड यूज करना है हमें। तो ये क्या हुआ, रन टाइम पे चेक करता है कि पहले सुपर में क्या था, मेथड 1 थी फ्रॉम सुपर क्लास, एंड अभी मेथड 1 में चाइल्ड क्लास की मेथड कॉल हुई। तो ये रन टाइम पे कॉल करता है। ठीक है। अब रन करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा वो देखते हैं। तो ये दोनों में क्या आउटपुट आएगा, मेथड 1 फ्रॉम सुपर 1 एंड मेथड 2 फ्रॉम सुपर 1, और इसमें क्या आएगा, मेथड 1 फ्रॉम चाइल्ड 1। देन
मेथड 1 फ्रॉम चाइल्ड 1 मिल रहा है। तो ये क्या था, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो आज हमने कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देखा। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वन।